ह्यूमन साइकोलॉजी की कुछ ऐसी बातें जो हर किसी मनुष्य के जीवन में लागू होती है और इनमें से कुछ बातों की चर्चा आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं, तो वीडियो में एंड तक बने रहना। तो सबसे पहले आता है डोरवे इफेक्ट। जब आप किसी कमरे में कोई काम से जाते हो और कमरे के अंदर जाते ही आप ये भूल जाते हो कि आप इस कमरे में क्यों आए थे, क्योंकि हमारा दिमाग किसी जगह को एक तरह के कॉन्टेक्स्ट की तरह इस्तेमाल करता है। तो कॉन्टेक्स्ट बदल जाता है और हमें पिछली जानकारी को याद करना मुश्किल हो जाता है। और क्या आपको नींद लेते समय कोई झटका लगता है और आपको ऐसा लगता है कि आप नीचे गिरे हो? इसे हाइपेनिक जेर्क कहा जाता है। यह नींद में जाने के बाद होने वाली अचानक मस्कल कॉन्ट्रैक्शन है और ये एक आम घटना है जो सबके जीवन में घटित होती है। और क्या आपको कई बार फोन के वाइब्रेशन होने की आवाज़ सुनाई देती है? तो चलो इसकी चर्चा हम वीडियो के अंत में करेंगे। अब नंबर 3 पर आती है ईयरफोन। मतलब आप कभी गाना सुन रहे होते हो और गाने में कोई ऐसा वर्ड या लाइन आ जाती है जो बाद में कई घंटों तक आपके कानों में बजती रहती है। भले ही आपने उस गाने को एक बार ही सुना हो, फिर आपके कानों में वह सॉन्ग बजता रहेगा और आप कोई दूसरी चीज याद करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वह गाना ही आपके दिमाग में बजता रहेगा। और आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपको कोई नाम याद होता है और आप उसे बोल नहीं पाते और कहते हैं यार नाम तो जीभ के ऊपर अटका हुआ है लेकिन याद नहीं आ रहा। इसे टिप ऑफ द टंग फिनोमेनन कहते हैं। आपके दिमाग के पास उस चीज की थोड़ी बहुत जानकारी तो होती है लेकिन पूरा शब्द रिट्रीव नहीं हो पाता। चलो यहाँ तक तो ठीक है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आप कभी परफ्यूम लगाते हैं या कोई कमरे में जाते हैं तो उस कमरे की खुशबू आपको कुछ समय के बाद आनी बंद हो जाती है? इससे ओल्फैक्टरी इंडेप्शन कहते हैं। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप लगातार एक ही स्मेल को बार बार सूंघते हो, तो आपका दिमाग उस स्मेल के प्रति कम रिस्पॉन्सिव हो जाता है और उस स्मेल पर ध्यान नहीं देता। अब हम बात करते हैं घड़ी की। अब आप बोलेंगे कि घड़ी में क्या है, तो चलो मैं बताता हूँ। जब कभी आपने पहली बार घड़ी को देखा तो आपको घड़ी का सुआ धीरे घूमता हुआ दिखता था। मतलब आपको 1 मिनट सामान्य से थोड़ी लंबी लगती थी। इसे क्रोनोस्टिस कहते हैं, लेकिन बाद में वो घड़ी हमें सामान्य से लगने लग जाती है। अब बात करते हैं फ़ोन के वाइब्रेशन की, लेकिन उससे पहले आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट में यह भी बताना कि आपके साथ इनमें से कौन सी घटना सबसे ज़्यादा घटित हुई है। जब आप कभी कोई जगह खड़े होते हो और फ़ोन आपके जेब में है, आपको नहीं कोई कॉल, ना ही कोई टेक्स्ट मैसेज और ना ही कोई नोटिफिकेशन आई, फिर भी आपको लगता है कि फ़ोन वाइब्रेट हुआ है। इसे फैंटम वाइब्रेशन कहते हैं। हमारा दिमाग कभी कभी छोटी फिजिकल सेंसेशन को फ़ोन वाइब्रेशन के रूप में इंटरप्रेट करने लगता है।